बारामूला पुलिस की जानिब से आज एक बार फिर एक बड़ी कार्रवाई चली। जी हां, आपको बता दें कि कुंजर पुलिस थाने की जानिब से आज एक बड़े पर्दे का फाश किया गया, जहां पर एक नकली सीबीआई ऑफिसर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जी हां, आपने देखा कि लगातार धोखाधड़ी के वाकयात निकल के सामने आ रहे हैं और इन वाकयात में बतदरीज इजाफा और आज दाद देनी होगी कुंजर पुलिस थाने को, क्योंकि उनकी जानिब से एक कार्रवाई चली और इस कार्रवाई में एक नकली सीबीआई ऑफिसर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और यह सीबीआई ऑफिसर लोगों को धोखाधड़ी करके उनसे पैसे लौटने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले आपको याद होगा कि आज दिन में ही श्रीनगर पुलिस की जानिब से एक पट्टन के रहने वाले एक बड़े फ्रॉडिस्ट की गिरफ्तारी अमल में लाएगी, जो इसी तरीके से लोगों को गवर्नमेंट जॉब मुहैया करने के हवाले से पैसे बटोर रहा था। वही इससे पहले भी आपको याद होगा कि कुंजर पुलिस थाने की जानिब से एक नकली सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी। उससे पहले आपको याद होगा कि मिडलमैन बनकर लोगों से पैसे बटोरने के वाकयात जो कुंजर पुलिस थाने की जानिब से उनका पर्दाफाश किया गया। और आज तीसरा सबसे बड़ा अपडेट वो ये है कि कुंजर पुलिस थाने की जानिब से एक ऐसे फ्रॉडिस्ट को मंजर आम पर लाया गया जो खुद को सीबीआई ऑफिसर जाहिर कर रहा था और लोगों से पैसे बटोरने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं बल्कि बाहसेती चोर बन के उसी शख्स की घर में चोरी करना जिसको इसने बताया था कि उसे बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट से आगे इवन कि एनडीए में और इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है उस एजेंसी में भी उसकी अच्छी खासी पहुंच है और वो उनके बच्चों को नौकरियां मुहैया करेगा और वहां पर एडजस्ट करके देगा। जी हां, खबर आपको देते हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के कुंजर इलाके से, जहां पर कुंजर पुलिस थाने की जानिब से एक बड़ा पर्दाफाश किया गया एक शख्स का, जिससे एक नकली सीबीआई ऑफिसर कार्ड भी बरामद किया गया है और इसका बाज़ाब्ता तौर पर पर्दा भी फाश किया गया। मामला कैसे बनता है तफसील से आपको बताते हैं। सबसे पहले एक शख्स की जानिब से कुंजर थाने में एक कंप्लेंट डाली जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि एक जावेद अहमद रथर नामी शख्स उन्हें बताता है कि उसके अच्छे खासे कॉन्टेक्ट्स हैं इवन कि एनडीए में और इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इस भारत पेट्रोलियम है, इसमें भी उसका अच्छा कॉन्टेक्ट है। वहां पर वो इनके बच्चों को नौकरियां मुहैया करवा सकता है। जिसके बाद क्या होता है कि कुछ एक लोग हैं जिनमें बताया जा रहा है जो शख्स शिकायत दर्ज करता है कुंजर थाने में, इस शख्स का नाम फारूक अहमद वानी बताया जा रहा है और जिसके बिना पर यह भी बताया जा रहा है कि इसने खाली फारूक अहमद वानी को नहीं लूटा बल्कि यह भी बताया जा रहा है कुछ एक मजीद लोगों को भी इसने अपने झांसे में फंसाया, जिसमें जावेद अहमद रथर नामी शख्स ने अंजुमन आफरीन, आकिब अहमद वानी और रफीक अहमद वानी को अपने झांसे में फंसाया और इन्हें कहा गया कि वो एनडीए में इनके बच्चों को नौकरी मुहैया कर सकता है। साथ ही साथ भारत पेट्रोलियम में उसके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं, वहां पर भी वो उन्हें नौकरी दे सकता है। उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि ये शख्स इतना भी करता है, जिसका नाम जावेद अहमद रथर बताया जा रहा है, ये करता है कि मुख्तलिफ तरीकों से इन्हें अपनी बातों में फंसाता है और ये इंकिशाफ करता है कि इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जॉब भी दिया जाएगा। लेकिन ये इसके बाद क्या करता है, ये इसी शख्स के घर से कई सारी चीजें जो है वो भी चोरी कर लेता है और कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है गीजर, सीसीटीवी और इसके साथ साथ एलसीडी टीवी भी वहां से चोरी कर लेता है। कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान जो है इसने किया है। यूं कहें तो 40 लाख रुपए इसने इन लोगों से लूट लिए हैं, एक सीबीआई ऑफिसर खुद को जाहिर करते हुए। और आखिरकार जब पुलिस को यह कंप्लेंट मिलती है और पुलिस की जानिब से एक तेज रफ्तार कार्रवाई चलती है और इस तेज रफ्तार कार्रवाई में इस शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है और बाज़ाब्ता तौर पर 419, 420 और 369 दफात 120/2023 के तहत एफआईआर नंबर दर्ज किया जाता है और बाज़ाब्ता तौर पर इस शख्स को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है और इस शख्स से बाज़ाब्ता तौर पर एक नकली सीबीआई ऑफिसर कार्ड जो है वो भी बरामद किया जाता है और कई सारे दीगर दस्तावेजात। जी हां नाज़रीन, यहां पर आपको बता दें कि आपको
किसी भी शख्स पे अब भरोसा नहीं करना है। जो शख्स भी आपको इस तरीके से आपको अपनी झांसे में लेना चाहता है, आपको कहता है कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब दूंगा, आपको किसी बड़ी कंपनी में मैं आपको जॉब मुहैया कर सकता हूं, या कहीं और तरीके से आपको अपने झांसे में लेना चाहता है, तो आप भरोसा ना किया करें, क्योंकि लगातार जो भी फ्रॉडिस्टर्स रहे उनका पर्दाफाश हो रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि कुंजर पुलिस थाने की जानिब से एक ऐसी लेडी का पर्दाफाश किया गया था जो खुद को नकली सब इंस्पेक्टर जाहिर कर रही थी, जिसके बाद उसने एक दूसरे नौजवान को अपने झांसे में लिया, उसे बताया कि उसके पास एक कांस्टेबल की जॉब पड़ी है और वो उससे पैसे ले, और लगभग उसने 10,000 रुपए पहली दफा लिए थे और मजीद 10,000 उस नौजवान से मांग रही थी कि उसको बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर भी मुहैया किया जाएगा। लेकिन नौजवान को शायद पता चला कि ये कोई फ्रॉड मेरे साथ करना चाहती है, तो कुंजर पुलिस थाने की जानिब से इस पर्दे का भी फाश किया गया था और इस खातून से बाज़ाब्ता तौर पर एक सब इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म भी बरामद की गई थी। वही आपको याद होगा कि मिडल मैन यानी कश्मीरी में मुंजम्योर के नाम पर भी लोगों को, नौजवानों को अपने झांसे में लिया जाता था। मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें फोटोज दिखाए जाते थे कि ये फलानी खातून है, ये फलानी लड़की है, इससे आपकी शादी तय हो सकती है, और तकरीबन उन लोगों ने भी 7 लाख के करीब लोगों से, नौजवानों से रकम बटोरी थी और लगातार इन वाकयात में बतदरीज इजाफा। वही आपको याद होगा कि जम्मू में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था जहां पर 2 बड़े ऑफिसर, खुद को जाहिर करने वाले नकली जो ऑफिसर बने बैठे थे, उनको भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था और उनका पर्दा भी फाश किया गया था। यूं कहें तो धोखाधड़ी के, फ्रॉडिस्ट के जो आदाद शुमार है, इनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। वही आपको यह भी बता दें कि कंसल्टेंसीज के नाम पर एक बड़ा धोखा हो रहा है और जिससे आपको आगाह रहना होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से बढ़ रही है, वही कुछ एक नौजवान कुछ एक कंसल्टेंसीज के पास जाते हैं और वहां पर उन्हें कहा जाता है कि आपको जॉब दिया जाएगा फॉरेन, सऊदी अरबिया में या किसी गल्फ कंट्री में। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ एक कंसल्टेंसीज के पास बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है और रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से कुछ एक लोगों को जो है विजिट वीजा दिया जाता है, या उन्हें सही तरीके से वो कागजात नहीं दिए जाते हैं, या उन्हें कहा जाता है कि वक्ती तौर उन्हें वीजा मुहैया किया जाएगा, लेकिन उन्हें वीजा भी नहीं दिया जाता है। जिसके बाद हमने देखा कि कई सारे नौजवान दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं और कई सारे नौजवान हमारे ऑफिस भी आते हैं और ये बात लेके आते हैं कि फलानी बंदे ने हमें कहा कि हम आपको जॉब देंगे, जिसके बाद उस शख्स का कोई पता नहीं चल रहा है, उसका ऑफिस किधर है, रहता कहां है, क्या उसके पास कोई अथॉराइज्ड सर्टिफिकेट है भी या नहीं है, और ऐसे वाकयात भी लगातार जम्मू कश्मीर में सामने आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वक्त की बड़ी खबर वो ये है कि कुंजर पुलिस थाने की जानिब से, यूं कहें कि कुंजर पुलिस की जानिब से, बारामूला पुलिस की जानिब से आज एक बड़े पर्दे का फाश किया गया, जिसमें एक नकली सीबीआई ऑफिसर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। यानी एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो खुद को एक नकली सीबीआई ऑफिसर बता रहा था, खुद लोगों को वो बता रहा था कि वो एक सीबीआई ऑफिसर है, लेकिन असल में वो नकली सीबीआई ऑफिसर था। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए, और उम्मीद है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप आगे पहुंचाएंगे, क्योंकि यह खबर उन तमाम लोगों तक पहुंचे जिनको इस हवाले से जानकारी नहीं है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में फ्रॉडिस्ट का, धोखाधड़ी का जो मामलात है उनमें इजाफा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।